फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ लेके आया हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का। जो भी अभी एडमिशन ले रहे हैं उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया ही होगा, और फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का मैं सिलेबस लेके आया हूँ, जिसमें मैं ओवरव्यू सीधा बता देता हूँ। इसमें 4 पेपर आपके पास होंगे, ठीक। और पहला पेपर होगा आपका, दिया हुआ है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, रियल एनालिसिस का। सेकेंड पेपर आपका होगा टोपोलॉजी का, ठीक। थर्ड पेपर आपका होगा कॉम्प्लेक्स का, एंड फोर्थ पेपर आपका होगा वो डायनेमिक्स का होगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पूरा ओवरव्यू है। कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है एमएससी मैथमेटिक्स का। अगर आप अफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहे हैं, अफिलिएट किसी कॉलेज से कर रहे हैं, जैसे डीएवी, बीपीएन, तो वहाँ पे ये सिलेबस अप्लाई होता है, ठीक। वो सारे के सारे पेपर आपके सब्जेक्टिव पेपर के मोड में होंगे, सब्जेक्टिव पेपर के मोड में होंगे, क्योंकि ये ऑड सेमेस्टर है। ऑड सेमेस्टर सब्जेक्टिव होगा और इवन सेमेस्टर जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे, ठीक। तो चलिए सिलेबस का ओवरव्यू देता हूँ, थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, आपका पहला पेपर आपका रियल है, पेपर ही आपका पहला। फर्स्ट पेपर की बात की जाए, फर्स्ट पेपर आपका क्या है, रियल है। सेकेंड पेपर आपका टोपो है, थर्ड पेपर कॉम्प्लेक्स है, और फोर्थ पेपर आपका रिजिड डायनेमिक्स है, जिसको डायनेमिक्स भी कहा जाता है, ऐसे ही रिजिड बॉडी पे, ठीक। देखते हैं हम, ये आपका जो सिलेबस दिया गया है वो पूरा का पूरा रियल एनालिसिस का दिया हुआ है, ठीक। ये पूरा का पूरा सिलेबस 4 यूनिट है सब। आप बीएससी के सिलेबस में पढ़ते हैं, बीएससी के सिलेबस में भी 4 यूनिट होती हैं। एमएससी के सिलेबस में देखेंगे, उसमें भी एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट, 4 यूनिट में ही सबको बांटा गया लगभग, ठीक। तो 4 फेज़ में लगभग है। पहला काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, जो कि आप पढ़ के आए हैं, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। कार्डिनल नंबर्स, ये सब, ये जो आप आर एस इंट्रीगल, रीमान इंट्रीगल पढ़ के आए हैं, आर एस इंट्रीगल अब बढ़ गया है, थोड़ा सा बड़ा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इससे क्वेश्चन आता है। डिरिचलेट टेस्ट, इससे क्वेश्चन आता है। एमएन टेस्ट, विस्टास टेस्ट, एबेल्स टेस्ट, यूनिफॉर्म कन्वर्जन, डिफरेंशिएशन, पावर सीरीज। पावर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआई या नेट के लिए। आईआईटी जैम में अगर आप लोग करके आए हैं, मान लीजिए किसी से एमएससी ले रहे हैं, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, कि अगर हो जाती है तो आईआईटी से करना चाहते हैं, नहीं तो मैं यहीं से एमएससी कंटिन्यू करना चाहूँगा, तो ये पावर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने ड्रॉप नहीं लिया है तो। और कॉन्सेप्ट ऑफ सेवरल वेरिएबल, ये एक्स और वाई वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ इसमें आएंगी, ठीक। अगले पेपर में चलने से पहले टेलर थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पेपर में आने की संभावना हमेशा लगातार बनी रहती है। तो मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ये मैं पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको एमएससी मैथमेटिक्स का, रियल एनालिसिस, एडवांस कॉम्प्लेक्स, टोपोलॉजी और आपका डायनेमिक्स, ये सभी पूरा का पूरा सिलेबस में कराऊंगा, और कंटिन्यू लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। तो आगे आगे ये जो सिलेबस है वो आपका है टोपोलॉजी का। ये जो सिलेबस है वो आपका है टोपोलॉजी का, ठीक। ये टोपोलॉजी है जो कि नई है। अगर मैं इसे कहूँ तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन बेस्ड, मतलब इसमें थ्योरी ही है, ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट है नहीं, थ्योरी ही है। थ्योरी जो मतलब ऐसा नहीं कि एकदम थ्योरी है हिंदी के तरीके याद करना पड़ेगा इसे, नहीं, थोड़ी समझनी पड़ेगी। थोड़ी समझने के साथ थोड़ी सेट थ्योरी है, समझ लीजिए आप, एडवांस्ड सेट थ्योरी है थोड़ी सी, तो थ्योरी ही है, ठीक। टोपोलॉजी में थ्योरी ही रहेंगी। बहुत ज़्यादा ही हार्ड सिलेबस है इसमें, ठीक, जिसमें ये वाला पार्ट आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इससे आपको हमेशा लॉन्ग आंसर मिलेगा, जो 15 नंबर में आता है, लॉन्ग आंसर मिलेगा, ठीक। तो आप लोग सबसे पहले अपनी क्या बनाइए, एक फेयर कॉपी बनाई, जिसमें लेक्चर्स को नोट करेंगे, जो मैं लगातार ही भेजने वाला हूँ, लेक्चर्स को नोट करेंगे। उससे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले अपने सिलेबस को डिनोट कर लीजिए, कहाँ क्या क्या सिलेबस आएगा। मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा उनको अलग हाईलाइट कर लीजिए, जिससे कि आप किसी भी मतलब टॉपिक को छोड़े नहीं, ठीक। हाईलाइट ज़रूर करना है टॉपिक्स को, ठीक। आगे देखते हैं, आगे ये हमारा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसको नाम दिया गया आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा। एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जो कि सीए आप पढ़ के आए हैं, ये एडवांस वर्जन है थोड़ा सा, ठीक। जिसमें पूरा का पूरा अप्लाइड पोर्शन है ये सीए का पूरा अप्लाइड पोर्शन है। आपको स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन, जो कि पिछले साल नहीं आया हुआ है कोई क्वेश्चन, ब्रांच पॉइंट, ब्रांच कट, ये नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नेट के लिए, गेट नेट के लिए। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट और नेट के लिए। कॉचीज इनइक्वलिटी, मोरेरा इनइक्वलिटी, मोरेरा थ्योरम, ठीक। जीरोज ऑफ एनालिटिव स्टार्स फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मेटिक लेफर्स
एक थ्योरम है यहाँ पे, ये मेटेगलेफर्स जो पिछले साल आई हुई है, अभी पिछले साल मतलब पिछले से जब सेमेस्टर सॉरी 2 साल पहले जो सेमेस्टर हुआ था उसमें आई हुई थी, पिछले का पेपर मुझे पता नहीं है। हार्डमार्ट्स 3 सर्कल्स थ्योरम ये भी आई हुई है, मतलब कुल मिला के ये प्रीवियस ईयर में आई हुई है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेम डाल के, सॉरी एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेम डाल के आपको क्या करना है, ये सिलेबस को पूरा नोट कर लेना है। यूनिट वाइज मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। ठीक, अगला जो आता है वो हमारे पास आता है रिजिड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जो कि आपका थोड़ा सा फिजिक्स का टॉपिक है, बट मैथ्स में दिया तो करना तो है ही है। इसमें आपका पूरा का पूरा किस पे काम होगा, ये पूरा का पूरा काम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, सॉरी गलत हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सारा का सारा काम करना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे हम तो वहाँ फिजिक्स पढ़ के आए थे फर्स्ट ईयर में, तो नहीं, यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, पढ़ाऊँगा मैं ही, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक, अगर आप भरोसा रखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। अगर भरोसा नहीं तो फिर कहाँ से पढ़ा पाऊँगा सर। इसमें ये जो 4th यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग बनेगा ही, और 2 लॉन्ग बनेंगे, 2 लॉन्ग आते ही हैं, दोनों ही लॉन्ग बनेंगे। लगभग इतनी गारंटी है कि 90% केसेस में 2 लॉन्ग तो बन ही जाते हैं इसी से, हैमिल्टन्स थ्योरम और आपकी लैग्रेंजेस इक्वेशन से। ठीक, लैग्रेंजेस इक्वेशन, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, हैमिल्टन्स थ्योरम्स, इन्हीं 4-5 टॉपिक से, ये यूलर इक्वेशन, लैग्रेंज इक्वेशन प्रूफ है, इन्हीं मतलब 3-4 टॉपिक से ही 2 लॉन्ग आपको मिल ही जाते हैं। तो इनको छोड़ना क्यों, वो कैसे पता चलेगा, वो मैं बताऊंगा। और जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैराथन कौन लेके आऊँगा, मैं लेके आऊँगा। तो आपको इसी चैनल पे बने रहना है, टेंशन मत लेनी है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा। अभी मैंने बीएससी का स्टार्ट कर ही दिया, एमएससी का भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। कानपुर वालों, कानपुर यूनिवर्सिटी से जो भी संबद्ध है, एफिलिएट कॉलेजेस हैं, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको फुल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूँ। अगर आप किसी भी अपडेट को चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप किसी भी अपडेट से मिस ना हो, इसलिए आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता है। तो अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में। अगली क्लास क्या होगी, अगली क्लास होगी आपकी थर्ड पेपर की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास। ठीक, 2 पेपर हो सकता है मैं पैरेलल चलाऊं, 2 पेपर आपके पैरेलल चल सकते हैं, तो दोनों पेपर को आपको साथ में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 महीने में आपका सेमेस्टर खत्म हो जाता है। जुलाई आ चुका है और आपके नवंबर या दिसंबर में कभी भी एग्ज़ाम करा सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है, नवंबर में दिसंबर में एग्ज़ाम करा देते हैं। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, बुक्स खरीद लेंगे। बुक्स रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बुक मैं बताता हूँ वो आपको लेनी पड़ेगी मतलब ले सकते हैं, नहीं तो मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।